प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। कल अपनों ने एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक शुरू किया था। एक क्लास अपनी कल हो चुकी थी, तो अपनों ने एलसीएम के बेसिक सीखे और इसके अलावा एक टाइप के अपनों ने क्वेश्चन किए थे। आज अपने जो है नेक्स्ट टाइप सीखते हैं, ठीक है। तो लिखो पहला क्वेश्चन आप, 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है? 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है? 13 का वह न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8, जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8, इसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कल जो हमने टाइप सीखा था उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी। कल जो हमने टाइप सीखा था उसमें इतना था कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। ऐसा सवाल था। उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि भाई वो 13 का गुणांक भी होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। नॉर्मल क्वेश्चन था, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, ठीक है। तो कल जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व करने का तरीका था एलसीएम इनटू ये 4, 5, 6, 7 और 8, ये था कल जो हमने किया था उसमें ये था। और प्लस क्या करते थे, शेषफल यानी 2। अब अगर उसमें ये शर्त आ जाती है कि वो किसका गुणांक भी होना चाहिए, तो फिर याद रखना आपको यहाँ पर हमें के यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो किसी का न्यूनतम गुणांक का जिक्र कर देता है तो फिर हमें ये के यूज़ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले अपने। एलसीएम निकालने का तरीका कल इसी का, तो सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे पहले 8। अब 7 जो है वो है नहीं हमारे पास, तो 7 भी रख लेंगे। 6 के अंदर होता है 2, 3, 6, 2 तो इसमें आ गया, 3 नहीं है तो 3 ले लिया अपनों ने, 5 भी नहीं है 5 भी ले लिया, 4 आ जाएगा इसके अंदर, तो ये हो गया एलसीएम, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 8, 5, 40 और 7, 21, 21 चौक 84, 840। लेकिन 840 के आगे क्या यूज़ करना पड़ेगा, के और +2, ये जो है फॉर्म बनेगी 840 के +2, ठीक है। जब भी कोई चीज़ का गुणांक आ जाएगा तो हमें ये के यूज़ करना है। इस के का क्या रोल होगा वो भी पता लग जाएगा। अब क्या करना है, इस के को छोड़ के जो है ना 840, इस 840 को ले लेंगे अपने, ठीक है। और इस 840 में 13 का भाग दे देंगे। 13 छिके 78, कितना बचेगा 6, 60 हो गया। 13 चौके 52, कितना बच गया 8, ये शेषफल बच गया 8। अब क्या करेंगे, इस 840 की जगह में ये यूज़ करेंगे 8, इस 840 की जगह 8 यूज़ करेंगे, यानी हम इसको यूँ लिखेंगे 8 के +2, 8 के +2 और बटे में 13, ठीक है। अब हमें अपनी मर्जी से के का कुछ ना कुछ मान रखना है, के का मान रखना है और ऐसी संख्या ऊपर बननी चाहिए जो 13 से पूरी तरह विभाजित हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ 1 रखता हूँ, के की जगह मैं 1 रखता हूँ, 1, तो ये हो गया 8 एकम 8, 8 और 2 10, 10 में तो 13 का भाग जाता ही नहीं है, तो फिर मैं इस के की जगह 2 मान लेता हूँ। 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 में भी 13 का भाग नहीं जाता,
तो फिर मैं इसके की जगह 3 रख के देख लेता हूँ। 8 तिया 24, 24 और 2 26, 8 तिया 24, 24 और 2 26, 26 में 13 का भाग पूरा पूरा जाता है। 26 में 13 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये जो k है इसकी जगह में क्या यूज़ करना है? 3। k की जगह में यूज़ करना है 3। तो अब हम इसको सोल्व कर देंगे, यानी हमें इसको क्या लिखना है? 840 इंटू 3 प्लस 2, 840 इंटू 3 प्लस 2, 840 इंटू 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा? ये गुना कर दें फिर इसको 0, 3 चौके 12 हासिल की 1, 8 तिया 24 और 1 25। तो 25 20 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 25 22। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2522। 2522। दोबारा से देखते हैं। सवाल था वह न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर तो से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे और लगा देंगे के, प्लस आ जाएगा 2। इन सब का एलसीएम आया था 840, 840 के प्लस 2। अब इस 840 के अंदर 13 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 8। इस 8 को यूज़ करेंगे, 840 की जगह 8 को यूज़ करेंगे, 8 के प्लस 2 बटे 13। अब के का मान अपनी मर्जी से रखते जाएंगे कि ये जो हिस्सा है 13 से पूरी तरह विभाजित हो। तो मैंने के का मान 3 रख के देखा तो 8 तिया 24 और 2 26, 26 में जब देखा 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब के का मान 3 है। तो 840 को जब 3 से गुणा करेंगे तो बनेगा 2520, 2 जोड़ेंगे 2, 2522। तो ये आंसर हो जाएगा 2522। ठीक है, ऐसे 1 2 सवाल और करते हैं ताकि ये टाइप आपका बढ़िया से क्लियर हो जाए। देखो, वह न्यूनतम संख्या क्या है? वह न्यूनतम संख्या क्या है? वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 6 या 8, जिसमें 5 6 या 8, 5 6 या 8 किसी भी संख्या से भाग देने पर, 5 6 या 8 किसी भी संख्या से भाग देने पर, किसी भी संख्या से भाग देने पर, किसी भी संख्या से भाग देने पर 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है। लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता, लेकिन 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता, कोई शेष नहीं बचता है। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 6 8 किसी भी संख्या से भाग देने पर 3 शेष बचता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई भी शेष नहीं बचता। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सेम ही इसी तरीके से अपने को सॉल्व करना है, क्योंकि उसने इसमें भी बोला है कि 9 का गुणक होना चाहिए। लैंग्वेज अलग है लेकिन कहना वही चाहता है, 9 का गुणक होना चाहिए, क्योंकि 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब वो 9 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम किसका? 5 6 8 का, और के प्लस में शेष कितना है? 3। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? 5 6 8 का। सबसे बड़ी संख्या तो 8 ही है। इधर 6 की बात करें तो 2 तो इसमें, 3 नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 8 5 40, 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120 के प्लस 3, 120 के प्लस 3। हमें क्या करना है? 120 के अंदर
120 के अंदर 9 का भाग दे देना है, यानी 9 एकम 9, 3, 9 तिया 27, कितना बचेगा 3, शेष बच गया 3। मैं इसको लिख सकता हूँ 3k + 3, और भाग जो देना है मेरे को वो कितने का देना है 9 का। अब k का मान रखना है अपनी मर्जी से कि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए। k का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो 3 एकम 3, 3 और 3 6, 9 का भाग नहीं जाता। अगर 2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, 6 और 3 9, तो 9 के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा चला गया। मतलब k की जगह क्या रखना है 2, तो k की जगह अगर 2 रखें तो ये जो फॉर्म है 120k + 3, इसमें क्या हो जाएगा 120 × 2, 120 × 2 + 3 कितना हो जाएगा 240 + 3, यानी 243, 243। तो इसका आंसर हो जाएगा 243। तो ये टाइप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे कोई भी आपको गुणक वाला सवाल पूछे तो आपको एलसीएम निकाल कर क्या लगा देना है, के लगा देना है, और उसके बाद शेषफल को जोड़ देना है। एक सवाल और करते हैं, उसके बाद फिर नया टाइप सीखते हैं अपने, ठीक है। एक सवाल ऐसा और कर लेते हैं, उसके बाद में फिर अपने नए टाइप की तरफ चलेंगे। पहले अपने सारे एलसीएम के सवाल करेंगे ताकि एलसीएम कंप्लीट हो जाए, फिर अपने एचसीएफ के सवाल करेंगे, एचसीएफ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में लास्ट के अंदर अपने सवाल करेंगे जिनमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों के मिस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रहेगा, फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर बैठना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चैप्टर से संबंधित आपको। 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है? 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है? 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर, जिसमें वह 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें 6, 9, 15 तथा 18, 6, 9, 15 तथा 18, 6, 9, 15 तथा 18 प्रत्येक से भाग देने पर 4 शेष बचता है। प्रत्येक से भाग देने पर 4 शेष बचता है, ठीक है, 4 शेष बचता है। तो इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद में फिर अपने नेक्स्ट टाइप सीखेंगे। तो 7 का न्यूनतम गुणांक पूछा है जिसमें 6, 9, 15 और 18 प्रत्येक से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है। वही एलसीएम किसका 6, 9, 15 तथा 18 का, आगे लगा देंगे के प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 4। अब क्या करेंगे अपने एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे बड़ा 18 है, 18 क्या होता है 3, 3, 9, दूनी 18, यही होता है। 15 की बात करें तो 3, 5, 15, 3 तो है 5 नहीं है, 9 ये रहा और 6 ये रहा, ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90, यानी एलसीएम बन गया 90। 90 के प्लस 4, 90 के प्लस 4। अब क्या करना है 90 में 7 का भाग देना है। 7 एकम 7 बचा 2, 7 दूनी 14 बचा 6, ठीक है। इस 6 के प्लस 4 में भाग देना है 7 का। अब यहाँ के का कोई मान रखना है, 7 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो जैसे 6 एकम 6 और 4 10 नहीं गया, 6 दूनी 12 और 4 16 नहीं गया, 6 ती 18 और 4 22 नहीं गया, तो 6 चौका 24 और 4 28 चला गया। 6 चौका 24, 24 और 4 28, 28 7 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब के का मान हमें 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रख देते हैं अपने 90 × 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 9 चौका 36, 360 प्लस 4 364, ठीक है। तो अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर लेंगे। मैंने 3 क्वेश्चन आपको इस टाइप के बताए हैं, ठीक है। अब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ।
वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है? वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है? इसमें क्या पूछा है? वर्ग। वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित है? जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित है? 10, 16 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, यानी हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है और वो भी न्यूनतम, और वो पूर्ण वर्ग संख्या 10, 16 और 24 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तो पहला काम तो हमें एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। 10, 24 और 10, 16 और 24, क्योंकि एलसीएम ही एकमात्र वो संख्या है जो इन सभी से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, इन संख्याओं का एलसीएम ही इनसे पूरी तरह विभाजित होगा। तो एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद उसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे अपने। तो एलसीएम क्या आएगा? सबसे बड़ी संख्या 24 है। 24 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। और 16 में क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो देखो ये 3 बार तो है हमारे पास, ये एक बार नहीं है, तो ये ले आए हम इधर। 10 का होता है 2 5 10, 2 तो है 5 नहीं है, ले आए। ठीक है, अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा। ये पूर्ण वर्ग के लिए हमें देखना है कि किस किस के जोड़े बन रहे हैं। जिसके जोड़े नहीं बनेंगे वो हम ला देंगे। जैसे ये जोड़ा बन रहा है, ये भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, मतलब इसको 3 से और 5 से गुणा करवाना है अपनी मर्जी से, ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये अब 3 का भी जोड़ा बन गया और 5 का भी जोड़ा बन गया, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन चुकी है। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है कि जिसके जोड़े बन रहे हैं, ठीक है, जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, जैसे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो अपनी मर्जी से गुणा करवा दिया, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो अपनी मर्जी से गुणा करवा दिया। तो ऐसे अपने करके इनको कर लेंगे। ठीक है, अब इनको गुणा कर लेते हैं। इससे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 5 120। इधर 3 5 15, 15 दूनी 30। गुणा करेंगे 12 तिये 36। तो ये बनेगी पूर्ण वर्ग संख्या 3600। वह पूर्ण वर्ग संख्या है जो 10 से भी विभाजित है, 16 से विभाजित है और 24 से विभाजित है। ठीक है, तो ऐसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो आपको बस इतना ही करना है, पहले एलसीएम निकाल कर फिर देखना किसकी कमी है, उनसे गुणा करवा देंगे। ठीक है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित है? जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित है? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका? 16, 20 और 24 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 20 की बात करें तो ये क्या होता है? 4 5 20। तो 4 तो है हमारे पास, 2 दूनी 4, 5 नहीं है। 16 की बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये 3 तो हैं अपने पास, ये एक नहीं है। ठीक है, अब हमें इनको पूर्ण वर्ग संख्या में बदलना है। पूर्ण वर्ग संख्या में बदलेंगे तो ये हमारे पास जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा भी बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा भी नहीं है। इनसे अपने गुणा करवा देंगे। ठीक है, ये 16 बन रहा है अपने पास, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 20 भी बन रहा है, 2 दूनी 4 5 20। और 24 भी बन रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो ये चीज़ बन रही है।
बस एक्स्ट्रा क्या लेके आए अपने, 3 का जोड़ा नहीं था तो एक्स्ट्रा ले आए, 5 का जोड़ा नहीं था तो एक्स्ट्रा ले आए, ये बन गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24, 24 5 120 गुणा 5 तिये 15 दूनी 30, 12 तिये 36, कितना हो जाएगा 3600। तो ये हो जाएगा 3600। इसका भी जो पूर्ण वर्ग है वो 3600 ही आएगा। ठीक है, कर लेंगे। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 21, 36 और 66 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। जो 21, 36 और 66, 21, 36 और 66 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, आज अपनों ने 2 टाइप सीख लिए हैं, ये आज अपना आखिरी सवाल है। तो वही एलसीएम निकाल देंगे 21, 36 और 66 का। क्या करेंगे? 66 होता है 11 छिके 66, 36 होता है 6 छिका 36, 6 तो है, एक और 6 नहीं है, ले आएंगे। 21 होता है 3 7 21, 3 तो है इनके अंदर, 7 नहीं है तो 7 ले आएंगे। ठीक है, 66 होता है 11 छिके 66, 36 होता है 6 छिका 36, एक 6 तो था, एक नहीं था, ले आए। 21 होता है 3 7 21, 3 तो है लेकिन 7 नहीं है, ले आए। अब इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो 11 एक ही है, एक और ले आएंगे, 7 एक ही है, एक और ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 × 11 121। ठीक है, 21 × 6 कर लें, क्या हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, फिर 6 से गुणा कर लें, 6 छिका 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 7 42, 42 और 1 43, तो ये हो गया 43 56। ठीक है, बाकी गुणा इधर कर ले, 43 56। इस 43 56 को गुणा करना पड़ेगा 7 से, 7 छिके 42, 7 5 35, 35 और 4 39, 7 ये 21, 21 और 3 24, 7 ये 21 और 3 24, 7 चौक 28 और 2 30, आखिरी 7 से गुणा, 7 दूनी 14 हासिल की 1, 7 × 63 और 1 64 हासिल गई 6, 7 चौके 28, 28 और 6 34 और 7 ये 21। इसका आंसर हो जाएगा 2,13,444, 2,13,444। ठीक है, 2,13,444 ये आया पूर्ण वर्ग, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम निकाला इनका। एलसीएम निकालने के लिए 66 होता है 11 छिके 66, ठीक है, फिर 36 होता है 6 छिका 36, एक 6 था, एक ले आए। 21 होता है 3 7 21, तो 3 तो है, इनमें 7 ले आए। अब ये हमारा एलसीएम बन गया था इतना, लेकिन देखा 6 का तो जोड़ा था, 11 का जोड़ा नहीं था तो 11 ले आए, 7 का जोड़ा नहीं था तो 7 ले आए। अब 11 × 11 121, 121 को पहले 6 से गुणा किया, ये बन गया, फिर 6 से गुणा किया, ये बन गया, फिर इसको पहले 7 से गुणा किया, ये बन गया, फिर 7 से गुणा किया, ये बन गया। तो फाइनली आंसर आ गया अपना 2,13,444। तो आज अपने इतना ही करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो और जो टॉपिक है वो भी अपना क्लियर हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।